हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर जो है अभी तक जो है हम लोगों ने इतिहास के साधनों में से हम लोगों ने भौतिक साधन और लिखित साधन जो है हम लोगों ने देखा, और हम लोगों जो है मौखिक साधन का भी जो है हम लोगों ने अभ्यास कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने भौतिक साधनों का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने स्फूर्ति गीत और पवाड़े जैसे जो है साधन जो है मौखिक साधन कौन कौन से उसके अंदर हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य साधन कौन कौन से हैं, जो हमें जो है आधुनिक इतिहास की जानकारी दिलाने के लिए जो है ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे जो है तकनीकी विज्ञान है ना, ये जो है साधन जो है तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अभी देखेंगे कि दृश्य का मतलब क्या होता है। दृश्य साधन कौन सा, जिसे हम लोग देख सकते हैं ना, जिस चीजों को दृश्य साधन जिसमें जो है हम लोग किसी भी चीजों को उसकी छाया चित्र को मतलब उसकी फोटो खींच के रख सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उस समय जो है जो भी घटनाएं घटी थी जब टेक्निकी विज्ञान का निर्माण हुआ, जब आधुनिक काल में, तब जो है उस समय बहुत सारे जो है उस समय की घटनाओं के फोटो जो है जो छाया चित्र जो है उसे जो है खींच कर रखा गया है, जिसे उसको जो बोलते हैं दृश्य साधन। उसके बाद श्रव्य मतलब सुनना है ना, श्रव्य मतलब सुनना होता है, जिसमें जो है बहुत सारे उस समय की जैसे गीत हुआ, या उस समय जो नेता लोग थे उन लोग जो भी भाषण वगैरह देते थे, तो उसे जो है रिकॉर्ड करके रखा गया था। रिकॉर्ड करके रखे गए चीजों को बोलते हैं, जिस साधन से हम लोग उसको किसी भी चीजों को रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसे बोलते हैं श्रव्य। ठीक है, दृश्य श्रव्य जिसको हम लोग देख और सुन दोनों सकते हैं, ऐसे साधनों को हम लोग दृश्य और श्रव्य साधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है ना। जब तकनीकी विकास का विज्ञान का जो है विकसित हुआ, जब उसका विकास हुआ वर्तमान समय में, तब जो है बहुत सारे फोटोग्राफी, जैसे मैंने फोटोग्राफी से हम लोग किसी भी घटना का जो है चित्र जो है हम लोग जो है देख सकते हैं कि वो घटना उस चित्र में देख के हम लोग उसका आकलन कर सकते हैं, तो हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना किस प्रकार से उस समय घटी होगी। ध्वनि मुद्रण मतलब जिसमें हम लोग किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, सामने वाला बोल रहा है उसको रिकॉर्डर बोलते, उसको जो है करके रखने को बोलते ध्वनि मुद्रण। और फिल्म, जो ये सारी चीजों का जब विकास हुआ, इसके द्वारा निर्मित छाया चित्रों या ध्वनि मुद्रणों, ध्वनि जो है मुद्रितों यानी रिकॉर्ड फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब उस समय ये जो चीजें उपलब्ध की गई थी, जो कलाएं थी, इन सब के द्वारा जो है हम जो है इतिहास के फिल्मों का जो उपयोग किया गया था, उसे जो हम इतिहास के साधनों के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात इन सभी चीजों का हम लोग जो है इतिहास की जानकारी करने के लिए ये सभी साधनों का जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उस समय की बातों की जानकारी लेने के लिए जो है हम लोग इनका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद आता है छाया चित्र। ठीक है, छाया चित्र यानी फोटो, ठीक है, जो हम लोग फोटो खींचते हैं ना, वही है। ठीक है, छाया चित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। आपको मैंने पहले बताया, जिसका फोटो खींचते हैं उसको बोलते हैं दृश्य साधन। ठीक है, ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास का जो है महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो है दृश्य स्वरूप है, जिसमें हम लोग किसी घटना को घटित हुई है उसे जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, छाया चित्रण कला फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वास्तुओं के छाया चित्र खींचे जाने, जब जो है छाया चित्र यानी जब कैमरे का निर्माण हुआ, जब फोटो खींचने का निर्माण हुआ, तो इसका उपयोग जो है उस समय जो व्यक्ति थे
उनका फोटो या उस समय जो घटनाएं घटती थी, उस समय की जो वस्तु है, जो वास्तु है, मतलब जो उस समय की इमारतें बनी हुई थी, वो किस प्रकार से निर्माण किए गए, उसकी किस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किए गए, उसका जो है किस प्रकार से नमूना तैयार किया गया, इस सब का जो है फोटो खींचे जाने लगे। और इसी सब के कारण से वजह से हमें जो है उस फोटो के माध्यम से हमें जो है उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखेंगे इन इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त। हूबहू का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से वो घटना घटी थी उसी प्रकार से हमें जो है उस घटना की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो छायाचित्र है, उसमें तो कोई हेरफेर करेगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही जो है छायाचित्र में जो है उसे क्लिक किया जाता या खींचा जाता था। इसलिए जो है उस समय के जो व्यक्ति होते थे या उस समय की जो रीति रिवाज होते थे, जिस प्रकार की वहाँ परंपरा चलती थी, जिस प्रकार से लोग वहाँ पे उस समय जो है लोगों का जैसा रहन सहन या कुछ भी जो होता रहा होगा, तो उससे जो है दृश्य स्वरूप में जो है हूबहू जो है उसकी जानकारी हमें आंखों देखी देखने को मिलती है। क्यों, श्रव्य साधनों में क्या होता है, हम लोग जो सिर्फ उसको सुन सकते लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, और ये छाया चित्रों को देखने के बाद हमें उस पर पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये घटना जो है इसी प्रकार से जो है घटी होगी। ठीक है, अब देखेंगे कि ये हो गया। अभी देखिए मध्ययुगीन, जब मध्य युग चालू हुआ था, ठीक है, प्राचीन काल फिर मध्ययुगीन काल में जब व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुई, इसके चित्र उपलब्ध है, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय है इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जा सकती है। अब देखिए जो हम मध्ययुगीन जो व्यक्ति, जब मध्ययुग कालीन के जो व्यक्ति थे और उस समय जो घटनाएं घटी थी, उस घटनाओं का हमें जो है चित्र तो उपलब्ध है, लेकिन वो जो घटनाएं घटी थी या वो जो चित्र बन खींचा गया था, वो अगर वो कितना विश्वसनीय, मतलब हमें वो कितना विश्वास करने लायक है, इसके बारे में जो हमारे मन में जो है शंका जो है उपस्थित की जाती है। मतलब हमारे मन में शंका जो है उत्पन्न हो जाती है कि यह सचमुच ऐसी ये घटनाएं घटी होंगी। अतः इस चित्रों की तुलना में जो है छाया चित्रों को अधिक जो है विश्वसनीय माना जाता। मतलब चित्र जो भी उस समय जो व्यक्ति होते थे, जो चित्र उपलब्ध होते थे, मतलब लोग क्या करते थे पहले जो है पाषाण युग काल में क्या होता था, लोग जो है दीवालों पे चित्र बनाते थे। ठीक है, और उस चित्र का जो है ये जो छाया चित्र से हमें क्या होता है, चित्रों के माध्यम जो चित्र है उसकी तुलना में जो है छाया चित्र जो है अधिक जो है विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे ही खींचा जाएगा, है ना। और जो लोग चित्र बनाते थे वगैरह वो तो अपने मन से भी बना सकते हैं, इसलिए जो है इसे जो है इतना विश्वसनीय नहीं माना जाता था। इसी शंका जो उपस्थित जो होती थी, अतः उसकी तुलना में जो है क्या है, छाया चित्र जो है अधिक विश्वसनीय माना जाता है। व्यक्तियों के छाया चित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अभी जैसे वो व्यक्ति छाया चित्रों द्वारा उन लोगों के बारे में पता चलता है, उनका किस प्रकार से परिधान का मतलब यहाँ पे दिया है, किस प्रकार से रहना सहना, वो व्यक्ति क्या क्या करते थे, इस सब की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है प्रसंगों अथवा घटनाओं के छाया चित्रों द्वारा। वह प्रसंग अथवा घटना आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है। मूर्तिमान हो जाना मतलब जब हम किसी भी चित्र को देखते हैं, जब हम किसी भी पिक्चर को देखते हैं, आपने 6ठी 7वीं क्लास में देखा होगा कि आपको जो है हिंदी के विषय में आपको एक चित्र दिया होता है और उस चित्र को देखकर आपको बताना होता, कल्पना करना होता, उसके उस चित्र के आधार पे हमें कहानी लिखने के लिए जो दिया जाता है। ठीक है, चित्र के आधार पर जो है कहानी का जो है कहानी जो है लेखन कीजिए, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाता था। ठीक है, तो आप जब उस चित्र को देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता कि हाँ वो जो कहानी या जो चित्र जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है वो सचमुच हमारे आंखों के सामने जो है घटित हो रही है, इस प्रकार से हमें वो दिखाई
देता है, उसका जो सजीव रूप जो हमारे सामने जो है उभर कर आने लगता है। मूर्तिमान होना मतलब उसका जो है हमारे सामने जो सजीव चित्र जो है हमारे सामने उस प्रसंग या उस घटना का जो हमारे सामने जो है एक जो है एक मूर्ति बन जाती है। ऐसे लगता है कि हाँ, व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं और ऐसे ऐसी ये घटना घट रही है, ऐसा वहां पे हमारे सामने जो है छाया चित्रों द्वारा हमें लगता है। वास्तु अथवा वस्तु के छाया चित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता, मतलब वो वास्तु जब या वस्तु उस जो है उसको देखकर हमें जो है उसका जो है उस छाया चित्रों द्वारा उनका जो है ध्यान में, मतलब उस समय की जो भी वस्तु होंगे, जो भी भवन निर्माण हुए होंगे, कैसे निर्माण किए गए हैं, वो सब चित्रों का जो छाया चित्र जो है हमारे जो है स्वरूप जो हमें ध्यान में, मतलब हमको जो है ध्यान में आने लगते हैं। अब देखेंगे आगे कि ये हो गया हमारा छाया चित्र। मतलब छाया चित्र जो है हमारे लिए जो है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए जो है जानकारी के लिए जो है छाया चित्र यानी फोटो जो है एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे हमें जो है किसी भी साधन की जानकारी जो है हमें अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब ये विश्वासपूर्ण होता है, इस पे हम लोग जो है विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। दृश्य मतलब जो हमारा श्रव्य साधनों की तुलना में कहा जाता है कि छाया चित्र जो है अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है। अभी देखेंगे ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड्स, मतलब जो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं वो भी जो है हमारे जो है आधुनिक भारत की जानकारी के लिए जो है महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। मतलब इतिहास के साधनों के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों के लिए महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। जैसे कि छाया चित्रण यानी फोटोग्राफी, कला की भांति ध्वनि मुद्रण यानी रिकॉर्डिंग तत्कालीन का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। मतलब उस समय जो है तकनीक का आविष्कार भी महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से छाया तकनीक का महत्वपूर्ण है इतिहास के साधनों के लिए, उसी प्रकार से तकनीकी का आविष्कार भी जो है महत्वपूर्ण है मुद्रण करने के लिए। ठीक है। ध्वनि मुद्रण अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन है। मतलब ये क्या है, मुद्रित जो ध्वनि मुद्रित यानी जिसको हम लोग रिकॉर्ड्स कहा जाता है, ये इतिहास के श्रव्य साधन, मतलब इसे इतिहास का श्रव्य साधन माना, जिसे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं मगर देख नहीं सकते हैं। वर्तमान समय में उस समय के जो नेताएं थे, आज के समय में अगर जो भी वर्तमान समय में, ठीक है, जो नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है। ठीक, जो है आज जो है वर्तमान समय में, आज के समय में जो उस समय के नेता थे, नेताओं द्वारा जो भी जो व्यक्ति थे या नेता थे, उनके द्वारा जो भी लोगों को संदेश दिया जाता था या लोगों को जो भाषण दिया जाता था, ठीक है, और उस समय जो गीत गाए जाते थे, आज भी जो है हमें आज के इस वर्तमान समय में जो है उसे जो है वो जो है रिकॉर्ड्स के रूप में हमें जो है आज भी उपलब्ध है। ठीक है। अब देखेंगे उनका उपयोग इतिहास के, है ना, अब देखेंगे कि उनका उपयोग जो है इतिहास के साधन के लिए, ठीक है, इतिहास के स्वरूप में किया जा सकता है। ठीक है। अभी जो है जो रिकॉर्ड्स जो है आज के वर्तमान समय में उपलब्ध है, ठीक है, उस समय के नेताओं या व्यक्तियों के द्वारा जो भी भाषण दिए गए या जो गीत गाए गए हैं, आज भी जो है वो उपलब्ध है, और उनके द्वारा जो है जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड्स के द्वारा या जो रिकॉर्ड हमें आज प्राप्त है, वो जो है साधन के, इतिहास के साधन के रूप में हमें किया, हम जो है करते हैं, मतलब इतिहास की जानकारी के लिए हम करते हैं कि उस समय कौन से नेता ने कौन से भाषण दिए थे, कौन कौन से गीत की रचे गए थे, ये सारी जानकारी जो है हमें उस रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चलता है। जैसे स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए गए जन गण मन राष्ट्रीय गीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के लिए
दिए गए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है। अभी देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर है ना, ये जो है हमारे देश के कौन है, जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत हमारा है उसके जो है रचयिता है, और ये कौन थे, एक लेखक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है आपके जो है इन्होंने जो है ये भी आपका जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, दुबा दो अहंकार, है ना, ये जो है फर्स्ट चैप्टर के जो कवि है वो यही है, जो इतिहास के 8वीं के आपके इतिहास सॉरी हिंदी के जो फर्स्ट चैप्टर है उन्होंने ही जो है दुबा दो अहंकार इस कविता को जो है उन्होंने लिखा है। और वो ये वही रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जो इन्होंने हमारा जनगण मन लिखा है, जो है आज भी जो है राष्ट्रीय गीत जो हमें जो है उनके द्वारा जब गाया गया था उसे जो है रिकॉर्ड करके रखा गया है, और आज जो है हम लोग जो है उसे उनकी जो है आवाज में हम सुनते हैं। और उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस द्वारा वक्तव्य जो उनके द्वारा वक्तव्य का उपयोग किया गया था आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, जो है बहुत सारे उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए या सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे जो है वक्तव्य दिए थे, उन्होंने भाषण दिए थे, जो है उस समय रिकॉर्ड करके रखे गए थे, उस समय रिकॉर्डिंग में आए थे, और जिसके कारण जो है आधुनिक भारत के जो है वो भी जो है इतिहास के साधनों के रूप में आज भी हमें जो है श्रव्य साधनों में के रूप में किया जा सकता है। मतलब उनके द्वारा जो भी वक्तव्य दिए गए थे उस समय आज भी जो हमें जो है उपलब्ध है श्रव्य रूप में, ठीक है, श्रव्य साधन के रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध है, और उसे हम सुन सकते हैं उन्हीं की ही बोली में, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है हमारा इतिहास के साधनों का उपयोग जो है श्रव्य साधनों का उपयोग जो है इतिहास के अध्ययन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जीता जागता सबूत है, ठीक है। फिल्में, अभी हम लोग सब जानते हैं कि फिल्मों में जो है पहले के जमाने के जो फिल्म बनते थे वो जो है उसी के आज भी हम लोग जो फिल्म देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में जो है दांडी यात्रा का भी फिल्म निकला है, ठीक है, बहुत सारे फिल्में जो है हम लोग देखते हैं जो उस समय पे आधारित परिस्थिति के ऊपर जो है रचा गया था, या उस समय की परिस्थिति के आधार पर जो है फिल्मों का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अब देखेंगे फिल्मों का उपयोग भी जो है हम लोग जो है आधुनिक भारत के या इतिहास की जानकारी के लिए, ठीक है, इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण जो है साधन माना गया है। जैसे कि फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। मतलब फिल्म जो है ये आधुनिक तकनीकी विज्ञान का सबसे अनूठा का मतलब होता है सबसे जो है सबल आविष्कार माना गया, सबसे अनोखा जो है, अनूठा मतलब अनोखा जो है आविष्कार माना जाता है, जिसका जो है निर्माण मतलब फिल्म इंडस्ट्री का जो हम कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का जो है न्यू जो है कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। मतलब 20वीं शताब्दी में है जो है तकनीकी विज्ञान जो है फिल्म के तकनीकी विज्ञान में सबसे बड़ी उन्नति मतलब उसकी प्रगति हुई, सबसे ज्यादा जो है फिल्मों में विकास हुआ, ठीक है। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फल्के अभी देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये दादा साहेब फल्के ने 1930 ईस्वी में जो है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। मतलब इन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखने वाले कौन थे, जो है 1913 में डॉक्टर दादा साहेब फल्के ने ये जो है फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी थी 1913 में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वन लाइन सेंटेंस या फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है आपको पूछ सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री की नींव किसने रखी थी या फिल्म इंडस्ट्री की नींव कौन से सन में रखी गई थी, ठीक है। आपको इतना समझ में आया गया होगा। अब देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के
ध्वनि चित्रफिते यानी फिल्में उपलब्ध है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, आज के इस युग में जो है बहुत सारे जो है फिल्में उपलब्ध